रीढ़ गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को, पंजों को आगे लेके जाइए। श्वासों को छोड़ते हुए खिंचाव के साथ पंजे हमारे आगे की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर, रुकते हुए खिंचाव को महसूस करेंगे आगे की ओर। अपनी ओर श्वास भरते हुए जब हम पंजे आगे ले जाते हैं तो कोशिश करें हमारे पंजे आसन से स्पर्श करें। जब हम पीछे की ओर अपनी ओर लेकर आते हैं तो कोशिश करें हमारी एड़ियां उठ जाएं। लेंगे 3-4 आवृत्तियां इसी प्रकार श्वासों के साथ में। पंजे आगे की ओर, पंजे अपनी ओर। आ जाएंगे धीरे धीरे मध्य में। अब श्वास भरते हुए पंजे दाहिनी ओर। दाएं पैर की हमारी छोटी उंगली आसन से स्पर्श कर जाए और बाएं पैर से अधिक दाएं पंजे पर दबाव। श्वास भरते हुए मध्य में। पुनः श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। बाएं पैर की उंगली आसन से स्पर्श करे, दाहिने पैर से उस पर दबाव। दाएं बाएं श्वासों के साथ आवृत्तियों को ले लीजिए। ऐसी स्थिति में हमारे घुटने कभी कभी उठ जाते हैं तो कोशिश करें कि हमारे घुटने ना उठें। रुकते हुए करें क्रिया को। हमें लाभ तभी मिलेगा जब हम रुकते हुए करेंगे। ले 1-2 आवृत्तियां ले सभी। पंजे दाएं, पंजे बाएं। आ जाएंगे धीरे धीरे मध्य में। अब अपने दोनों पंजों को आगे पीछे अलग अलग कर, इस तरह से हमें श्वासों के साथ में दायां आगे, बायां पीछे, फिर बायां आगे, दायां पीछे, खिंचाव के साथ एवं श्वासों के साथ। जितना अधिक खिंचाव के साथ करेंगे उतना ही हमारी पिंडलियों में लाभ। करें खिंचाव के साथ। पूनम गुप्ता जी, आपके पैर अलग हो रहे हैं, पैरों को मिलाइए, एड़ी पंजे मिलाइए। हाँ, पास पास रख के तब कीजिए खिंचाव के साथ। इस स्थिति में घुटनों पर विशेष ध्यान रखें, दबा के रखें घुटनों को। पंजे आगे, पंजे पीछे, क्रम वाइज दोनों पंजों को दबाव के साथ आगे पीछे कीजिए। आपके पूरे पैर पर, आपकी पिंडलियों पर, आपके घुटने पर प्रभाव महसूस होता हुआ। 1-2 आवृत्ति और लेंगे। आ जाएंगे धीरे धीरे मध्य में। पुनः अपनी स्थिति को ठीक कीजिएगा सभी। शरीर ढीला पड़ जाता है ऐसी स्थिति में तो पुनः एड़ी पंजे मिलाएंगे। पूनम जी, एड़ी पंजे मिलाइए। हाथ हमारे शरीर के साथ हैं। अब हमारी दाईं टांग को हम ऊपर उठाएंगे बिना सहारे के और पंजे को आगे पीछे चलाएंगे।
अब दाएं हाथ से अपने अंगूठे, पैर के अंगूठे को पकड़े, दाएं हाथ से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे सभी, और अच्छा सा खिंचाव देंगे, टांग को सीधी करते हुए अच्छा सा खिंचाव। अब अपने पैर को दाएं बाएं, पहले दाएं बाएं करेंगे खिंचाव के साथ, अधिक से अधिक दाईं ओर। जल्दी जल्दी नहीं करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, ट्रेन नहीं दौड़ाइए प्लीज, खिंचाव के साथ और महसूस करते हुए। जब हम जल्दबाजी में करेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमें कौन से हिस्से में हमारे लाभ मिल रहा है हमको, या कहाँ हमें प्रभाव पड़ रहा है, हमें पता ही नहीं लगेगा। धीरे धीरे खिंचाव के साथ कीजिए, टांग को ऊपर रखें अधिक से अधिक, दाईं ओर बाईं ओर। आपके जंघा तक वाला भाग प्रभाव में आता हुआ। अब अंगूठे को अच्छी तरह से पकड़ बनाएंगे अंगूठे पर, और अधिक से अधिक ऊपर उठा देंगे अपनी टांग को, अंगूठे पर पकड़ बनाएंगे और अधिक से अधिक ऊंची उठा देंगे। कोशिश करें कि आपकी टांग बिल्कुल सीधी हो जाए, अच्छे से खिंचाव दे दें, और श्वास छोड़ते हुए वापस, धीरे धीरे वापस, पैर पैर के साथ। यही क्रिया करेंगे हम बाईं ओर से। श्वास भरते हुए अपनी बाईं टांग को उठाएंगे, बाएं हाथ से अंगूठे को पकड़ेंगे, अंगूठे को पकड़ेंगे और अधिक से अधिक ऊपर ले जाएं, अधिक से अधिक ऊपर ले जाएं। टांग को सीधा रखना है बिल्कुल, और टेढ़ी मेढ़ी ना करें। दे दें खिंचाव बहुत सुंदर सा। अब यहीं से अपने टांग को दाएं बाएं खिंचाव के साथ घुमा लीजिए। कोशिश रहे कि हमारा घुटना ना मुड़े, लटकाना नहीं है टांग को, खिंचाव के साथ। तो प्रभाव हमें तभी मिलेगा कि जब खिंचाव के साथ हम इस क्रिया को करेंगे। महसूस कीजिए आपके जंघा तक के जोड़ प्रभावित होते हुए। अब घुटने, सॉरी, अपने हाथ की पकड़ को छोड़ें, टांग हमारी ऊपर ही रहेगी, अधिक से अधिक ऊपर ले जाएं और पंजे को आगे पीछे करें। जितना ऊपर ले जाकर आप पंजे को आगे पीछे करेंगे, हमारी वेरिकोज की नसें प्रभावित होंगी उससे। जो पिंडलियों में नसों का गुच्छा बन जाता है और वो दर्द होता है, तो जितनी ऊंचाई पर ले जाकर हम पंजे को आगे पीछे करेंगे, तो वो समस्या भी हमारी धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। करें, बहुत ही बढ़िया सभी का। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, टांग टांग के साथ। अब यहीं से घुटनों को मोड़ते हुए अपने दोनों पंजों को मिलाकर आ जाएंगे तितली आसन में। हाथ हमारे शरीर के साथ हैं, पंजों पर हाथों की पकड़ नहीं रहेगी, हाथ शरीर के साथ, और शुरू कर दीजिए तितली आसन। अधिक से अधिक घुटने अपनी ओर, अधिक से अधिक आसन की ओर, दबाव के साथ। महसूस कीजिए इस क्रिया को। कोशिश करें हमारे घुटने अधिक से अधिक ऊपर लगे, और जब नीचे आए तो हमारे घुटने आसन को स्पर्श करें, तभी तो हम पद्मासन अच्छी तरह से लगाएंगे। ले 2-3 आवृत्तियां। ताकत लगाएं, थोड़ी सी ताकत लगाइए। हम कोई बुढ़े थोड़ी हैं जो ढीले ढीले चलेंगे, बिल्कुल फिट है हम। बहुत बढ़िया अखिलेश जी।
चलिए आ जाएंगे धीरे धीरे मध्य में। अब पंजों पर पकड़ बना लेंगे अपने दोनों हाथों से। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, कमर हमारी तनी हुई। खींच दें अपने धड़ वाले भाग को अच्छी तरह से। श्वास भरें और धड़ वाले भाग को अच्छी तरह से ऊपर खींच दें। और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से अधिक आगे झुकते चले जाएंगे। कोशिश करें हमारा माथा हमारे पंजों को स्पर्श करे। अपनी क्षमता का अवश्य ध्यान रखें। निर्देश दिए जाते हैं लेकिन क्षमता अपनी स्वयं की। आएंगे धीरे धीरे मध्य में। पुनः एक बार श्वास भरें और धड़ को खींचें। श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। श्वास छोड़ें फिर झुकें, श्वास छोड़ें फिर झुकें, तो हमारा माथा हमारे पंजों से लग जाएगा। कोशिश करें और रुकें कुछ क्षण। रुकने में ही लाभ। श्वास भरते हुए वापस। अब एक अंतिम बार अच्छे से खिंचाव के साथ पुनः श्वास भरें और अपने धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर खिंचाव दे दें। श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से अधिक नीचे। झुकते चले जाएं और रुकने का प्रयास करें, कुछ क्षण रुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए वापस। अब यहीं से अपनी टांगों को लंबा करेंगे और पद्मासन लगाएंगे। पहले दाईं टांग को घुटने से मोड़ेंगे और पंजा बाएं पेड़ू के ऊपर, और बाईं टांग को घुटने से मोड़ेंगे, पंजा दाएं पेड़ू के ऊपर, यानी कि पद्मासन। कमल के समान हमारे पैरों की स्थिति बनी हुई। जो पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन में, सुखासन में, जिस भी अवस्था में जो जिस तरह से बैठ सकते हैं आराम से बैठेंगे। हाथ हमारे घुटने पर हैं। उंगली और अंगूठे का स्पर्श यानी कि ज्ञान मुद्रा। नेत्र सहजता से बंद। लेंगे हम गहरी लंबी श्वासें। सबसे पहले श्वासों को बाहर करें। मूल बंद लगाएंगे सभी और क्षमता के अनुसार रुकेंगे। जब आपकी क्षमता टूटने लगे तो मूल बंद खोलें, नाभि को ढीला करें और फिर श्वास भरते चले जाएं कंठ से पेट की ओर। लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास करेंगे। शब्द शुरू। जब हम लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास लेते हैं तो हमारी नाड़ियों में स्वतः ही प्राणवायु बढ़ती चली जाती है और हम आगे के आसनों के लिए अग्रसर हो जाते हैं। यानी कि बाहर से तो हम लचीले होते ही हैं, हम हमारा आंतरिक शरीर भी लचीला हो जाता है। तो हम सक्षम हो जाते हैं कि जो हम आसन कर रहे हैं वो आसानी से हम कर पाए। लीजिए कुछ गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास। गहरी लंबी श्वासें छोड़नी है, गहरी लंबी श्वासें भरनी है। मन हमारा बिल्कुल शांत। हम शारीरिक रूप से भी शांत, मानसिक रूप से भी शांत
और शांति में की गई प्रत्येक क्रिया प्रभावकारी। जब हम इस प्रकार से अपने आसनों को करते हैं तो हमें थकान महसूस नहीं होती है, क्योंकि प्राणवायु स्वतः ही हमारे अंदर जाती है। 2-4 आवृत्तियां और ले लीजिए सभी। अपनी आवृत्तियों को पूर्ण करने के पश्चात आ जाएंगे सभी मध्य में। नेत्र हमारे कोमलता से बंद हैं, हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में, यानी कि प्रार्थना के लिए हमारी स्थिति बनी हुई। भरें गहरा लंबा श्वास। सभी एक साथ एक लय में ओम का उच्चारण। पुनः एक बार श्वास भरेंगे। अंतिम बार। गायत्री मंत्र सभी एक साथ एक लय में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। अपने दोनों हथेलियों को उठाएंगे, परस्पर मिलाएंगे। सायंकालीन वेला में अपने इष्ट को नमन, अपने गुरु को नमन। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को खोलेंगे। पद्मासन हमारा लगा रहेगा। पद्मासन लगा हुआ है। अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और अंगूठे को अंदर करते हुए बाएं हाथ की हम मुट्ठी लगा लेंगे। अच्छी तरह से खिंचाव दीजिए सभी। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ना है। बाएं हाथ की मुट्ठी को अंगूठा अंदर करके बंद करना है और अच्छे से खिंचाव दे दें। अब दाईं ओर खिंचाव के साथ मुड़ जाइए। श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने माथे को अंगूठे से घुटने से स्पर्श कराने का प्रयास कोशिश कीजिए। कमर वाले भाग से रुकें कुछ क्षण।
अपने पेट पर दबाव महसूस करें। श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। पुनः एक गहरा लंबा श्वास भरें और अपने धड़ वाले भाग पर खिंचाव दे दें। अब बाईं ओर स्वयं को मोड़ लेंगे, यानी कि अपनी कमर वाला भाग बाईं ओर, केवल कमर मुड़नी है हमारी। फिर से एक सुंदर सा खिंचाव दें श्वासों के साथ और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुटने पर अपने माथे को स्पर्श कराने का प्रयास। बाईं ओर का हमारा पेट भी दबाव में आता हुआ, यानी कि हमारी जठराग्नि भी प्रभावित होती हुई। रुके कुछ क्षण। श्वास भरते हुए आएंगे धीरे धीरे मध्य में। पुनः एक बार खिंचाव देंगे और श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से आगे की ओर अधिक से अधिक झुकते चले जाएंगे। आसन की ओर अधिक से अधिक झुकने का प्रयास। बहुत ही सुंदर आसन। आपके कमर, आपका पेट पूर्ण रूप से दबाव में आता हुआ। श्वास भरते हुए आएंगे धीरे धीरे मध्य में। हाथों की पकड़ को खोलेंगे। पद्मासन खोलेंगे सभी। आ जाएंगे दंडासन में। अपनी दोनों टांगों को लंबा कर लें और दोनों घुटनों को दोनों हथेलियों से दबाव दें और घुटना चालन। पद्मासन में जब हमारा रक्त बाधित हो जाता है तो घुटना चालन से वो पुनः क्रियाशील हो जाता है। अपनी पिंडलियों को भी पटक लेंगे। पंजे भी दाएं बाएं कर लेंगे। चलिए पुनः एड़ी पंजे मिलाएंगे सभी। अब अपनी दोनों टांगों को घुटनों से मोड़कर बैठ जाएंगे मलासन में। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ेंगे और आ जाएंगे मलासन में। अब हमें क्या करना है, हमारे दोनों हाथ हमारे साइड से हैं। अपनी हथेलियों को अच्छे से जमा लें। हथेलियों को अच्छे से जमा लें आसन पर। यदि आप पूरा पैर जमा कर आसन पर बैठ सकते हैं तो पूरा पैर जमा के बैठिए, अन्यथा पंजों के बल आ जाइए। पंजों के बल आ जाएंगे। अब अपना दाहिना हाथ, दाहिनी हथेली हमारी आसन पर बहुत अच्छी तरह से जमी हुई है दबाव के साथ। अब धीरे धीरे अपनी बाईं टांग को सामने की ओर खोलते जाएंगे। बायां हाथ भी हमारा आसन पर आ जाएगा। बायां हाथ भी हमारा आसन पर। अब आगे अधिक से अधिक खिंचाव दें। अधिक से अधिक खिंचाव दें इस टांग को और महसूस करें कि आपके कूल्हे के किस भाग में प्रभाव महसूस हो रहा है। करें कोशिश, दे दें खिंचाव और पंजे से आसन पर दबाव देंगे। दाहिने पंजे से आसन पर दबाव। बहुत ही सुंदर आसन और बहुत ही लाभदायक। श्वास भरते हुए अपनी टांग को लेकर आएंगे वापस। पुनः कागासन में आ जाएंगे। पंजे हमारे हाथ के पंजे हमारे आसन पर ही हैं। फिर से अपनी स्थिति बना लीजिए। अब दाहिनी टांग को अधिक से अधिक आगे की ओर। दोनों हथेलियां हमारी आसन पर हैं। बायां पंजा, यानी कि काग आसन में हमारा बायां पंजा, और उससे आसन पर दबाव देंगे और दाहिनी टांग को आगे खींच देंगे। देखें इस प्रभाव को। श्वास भरते हुए आ जाएंगे धीरे धीरे मध्य में। अब यहीं से अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों पर पकड़ बनाए दबा दें अपने पेट को। प्रतिदिन किया जाने वाला। दबाएं अच्छी तरह से। ढीला छोड़ दें। पुनः ढीला छोड़ें।
फिर एक बार दबाएं। अब यहीं से हाथों को आगे करते हुए सभी खड़े हो जाएंगे। हाथों को आगे करते हुए खड़े हो जाएंगे सभी। पुनः एड़ी पंजे मिलाएंगे, बढ़ते हैं आगे की ओर, लेंगे खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएंगे, हाथ हमारे शरीर के साथ हैं। अब दोनों भुजाओं को आगे लाते हुए अच्छी तरह से उंगलियों में उंगलियां फंसा दें और श्वास भरते हुए लेकर आएंगे ऊपर। भुजाएं हमारी कान से लगी हुई, कोहनी हमारी बिल्कुल सीधी, और दे दें एक लंबा गहरा सा खिंचाव। दें खिंचाव अच्छी तरह से, रुके कुछ क्षण, श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस, हथेलियां हमारी सिर के ऊपर। पुनः एक बार श्वास भरते हुए अपनी भुजाओं को लेकर के जाएंगे ऊपर की ओर। भुजाएं हमारी कान से लगी हुई। अब एक जगह अपनी दृष्टि को स्थापित कर लीजिए और आ जाएंगे पंजों के बल। पंजों के बल आ जाएंगे सभी। दें ऊपर की ओर खिंचाव, महसूस करें इस खिंचाव को अपने शरीर के ऊपर। अब हमें ना 10 बार श्वास भर के ऊपर, फिर श्वास भर के पंजे नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार 10 बार इस क्रिया को करना है खिंचाव के साथ। स्वतः ही काउंटिंग करें मन ही मन। जब आपकी क्रिया पूरी हो जाए तो हाथ पुनः सिर के ऊपर, अब पुनः एक बार श्वास भरेंगे और हथेलियों को ऊपर की ओर खींच देंगे, और इसी खिंचाव के साथ भरी हुई श्वास में कमर से झुकेंगे दाहिनी ओर, अधिक से अधिक दाहिनी ओर। एक भाग हमारा झुक दबाव में, एक भाग हमारा खिंचाव में, यानी कि हमारा शरीर पूर्ण रूप से संतुलित होता हुआ। गीता गुप्ता जी, कोहनियां सीधी रखनी है बिल्कुल, कोशिश कीजिए। अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा प्रतिदिन के अभ्यास से। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में, पुनः एक बार खिंचाव दे दीजिए ऊपर की ओर। अब इसी खिंचाव में बाईं ओर, रुके कुछ क्षण, बाईं ओर दबाव, दाईं ओर खिंचाव। आएंगे धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए मध्य में, पुनः एक अच्छा सा खिंचाव दे दीजिए। खींच दें अपने धड़ को ऊपर की ओर। अब हल्के से कंधे और गर्दन को पीछे करें थोड़ा सा। श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से नीचे की तरफ झुकते चले जाएं। कोशिश करें अपने शरीर से जबरदस्ती ना करें। रुकें कुछ क्षण। प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए वापस, पुनः एक खिंचाव दे देंगे, पुनः एक खिंचाव दे दीजिए। अब पकड़ को छोड़ेंगे, दाएं बाएं से भुजाएं शरीर के साथ।
चलिए एक आसन और ले लेते हैं, वृक्षासन। पुनः अपनी स्थिति बना लीजिए। अपने पैरों में थोड़ा गैप कर लेंगे। और श्वास भरते हुए अपनी दाईं टांग को घुटने से मोड़ेंगे और दाएं पंजे को बाईं जंघा पर स्थापित कर देंगे। श्वास भरते हुए दाईं टांग को मोड़कर बाईं जंघा पर स्थापित कर देंगे और जंघा पर दबाव बनाएंगे दाएं पंजे से और आसन पर दबाव बनाएंगे बाएं पंजे से। तो आपकी स्थिति बिल्कुल ही सही बनेगी इससे। अब श्वास भरते हुए दाएं बाएं से अपनी भुजाओं को धीरे धीरे खिंचाव के साथ ऊपर लेकर जाएं। गीता गुप्ता जी आप सामने आ जाइए प्लीज। क्या आप अलग करेंगी तो हमें नजर नहीं आएगा आप सही कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, प्लीज। अब अच्छे से नमस्कार की मुद्रा बनाते हुए खिंचाव दे देंगे। दें खिंचाव, हमारा समस्त शरीर संतुलन में आता हुआ, मानसिक रूप से भी संतुलन होता हुआ। और श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से अपनी भुजाओं को लेकर के आएंगे नीचे। घुटने से टांग को सीधा करेंगे पैर पैर के साथ। यही क्रिया करेंगे हम दूसरी तरफ से, बाईं ओर से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ेंगे और बाएं पंजे को दाईं जंघा पर स्थापित कर देंगे। स्थिति हमारी सभी की बन गई है। अब दाएं बाएं से श्वास भरते हुए अपनी भुजाओं को लेकर के जाएंगे ऊपर की ओर। कानों से सटाते हुए नमस्कार की मुद्रा बना लेंगे। श्वास भरते हुए सुंदर सा खिंचाव दे दीजिए। आपका शरीर एक वृक्ष की भांति तना हुआ। रुकें कुछ क्षण। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए भुजाओं को लेकर आएंगे नीचे। मोनू जी भुजाओं को नीचे लेके आइए। टांग सीधी पैर पैर के साथ। यहीं से कैमरे की ओर सिर करते हुए लेंगे विश्राम। लघु विश्राम लेंगे हम यहाँ पर। हमने कठिन आसन नहीं किए हैं तो इसलिए अपने शरीर को हम थोड़ा ही विश्राम देंगे। अभी जो आसन किए उसमें हमने कहाँ गलती की उसको महसूस कीजिए कि कहाँ हमारी कोहनियां मुड़ी, कहाँ हमारा घुटना मुड़ा, हमारे हाथ कान से लगे या नहीं लगे। अगले वक्त हम इस क्रिया को सुचारू रूप से करेंगे। चलिए पुनः एड़ी पंजे मिलाएंगे। हाथ हमारे शरीर के साथ हैं। अब अपने शरीर को बाहर की ओर अच्छे से खिंचाव दे दीजिए। हमारा कंधा, हाथ, पैर यानी कि संपूर्ण शरीर बाहर की ओर खिंचाव में। पुनः ढीला छोड़े एक बार। एक बार पुनः खींच दें। आपके पंजे भी खिंचे हुए। अब यहीं से श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के पीछे लेकर आएंगे और अपनी कोहनियों को, हथेलियों को आसन पर टिका देंगे। अब नाभि को केंद्र मानते हुए विपरीत दिशा में अपने शरीर में खिंचाव दे देंगे। नाभि से नीचे वाला भाग नीचे की तरफ, ऊपर वाला भाग ऊपर की तरफ। इस स्थिति में हमारे पंजे खुल जाते हैं तो कोशिश करें कि पंजे हमारे मिले रहें। कोशिश करें पंजे मिले रहें। दे दें एक सुंदर सा खिंचाव और भरी हुई श्वासों में अपनी दोनों टांगों को लेकर के आएंगे 90 डिग्री पर। धीरे धीरे
धीरे धीरे लेकर आएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग। और दे दें खिंचाव ऊपर की ओर खिंचाव दे दें टांगों को। अब भुजाओं को भी 90 डिग्री पर लेकर आएंगे और खींच दें अपने हाथों को, अपने पैरों को एक साथ ऊपर की ओर खींच दें, यानी कि हमारे चारों पंजों को कोई पकड़ के ऊपर की ओर खींच रहा है, इस प्रकार से खिंचाव देंगे। अब यहीं से लेंगे हम गत्यात्मक नाव आसन का अभ्यास। तो दोलन शुरू कीजिए सभी। गत्यात्मक नाव आसन यानी हमारी गति बनती हुई, मतलब रुकना नहीं है बीच में, गति के साथ, तेजी के साथ हमारा नाव आसन। हमारी पीठ इससे लचीली होती हुई, हमारा संपूर्ण शरीर का एक एक भाग प्रभाव में आता हुआ। 10 आवृत्तियां तो कम से कम सभी को लेनी है। कोशिश करें कि जब हम आगे जाएं तो हमारे हाथ पैरों से आगे निकलें और पीछे की ओर आए तो हमारे पंजे आसन को स्पर्श करें। लेंगे और प्रभाव को महसूस करेंगे। गत्यात्मक नाव आसन यानी गति के साथ हमारा नाव आसन। हमारा संपूर्ण शरीर चलायमान। एक आसन में 3-3 आसनों का लाभ। अपनी अपनी आवृत्तियां पूर्ण करने के पश्चात चीटिंग नहीं करनी है, 10 तो कम से कम करनी ही है, हम बहुत पुराने साधक हो चुके हैं। और बैठ जाएंगे सभी दंडासन में, पंजे आपके दाएं बाएं लुढ़के हुए, हाथ शरीर के साथ, गहरा लंबा श्वास लेंगे, गहरा लंबा छोड़ेंगे। हरिओम भारती जी। हरिओम मिथिलेश जी, धन्यवाद मिथिलेश जी। माफी चाहूंगी कि मैं मतलब भावार्थ में पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं अटक गई एकदम से। कोई बात नहीं, हो जाता है। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं दंडासन में विश्राम। दंडासन यानी कि दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, पंजे आपके दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। ये होता है हमारा दंडासन में विश्राम। गहरी लंबी सांस भरिए और छोड़ दीजिए। अभी आपने सभी ने नाव आसन का अभ्यास लिया तो आपकी सांसें चढ़ गई होंगी, तो सांसों को नॉर्मल कीजिए। सांसें आपकी सामान्य होती हुई। आइए लेते हैं पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। पश्चिमोत्तानासन के लिए एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ घुटनों पर।